यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। अब तक अंशी प्रियांश के बातों और उसके छुअन से उसके बॉडी में कुछ बहुत अजीब फीलिंग महसूस हो रही थी। वो अपना सर झुकाए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से शर्म के रेखाएं थी। वही प्रियांश एक तक शीशे में देखते उसके चेहरे में कुछ अजीब से स्माइल खिल गए। वैसे ही प्रियांश एक तक शीशे में देखते हुए बोला, रेडी हो जा, वो 1 घंटे ने हमें यहाँ से निकलना है। इतना बोलते प्रियांश वहां से चला गया। प्रियांश के जाते ही अंशी अपना सर उठा खुद को शीशे में देखने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ा चुका था। वो खुद को देखते शौक थी और अपने हाथों से अपने चेहरे को छूने लगी। कुछ देर बाद राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अपने कमरे से आंखों में सेद चढ़ते बाहर निकले। उनका लुक सच में कातिलाना था। पांचों के पांचों हद से ज्यादा हैंडसम के अट्रैक्टिव नजर आ रहे थे। वो पांचों स्टाइल से आगे बढ़ते एक कमरे के बाहर रुक गए। वैसे ही पांचों के चेहरे पर इविल स्माइल खिल गए और एक झटके के साथ दरवाजा खोल पांचों अंदर बढ़े और दरवाजा ही लॉक हो गया। यामी, नामी, रैना, नैना, निया जो अपने कमरे में जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी, उन पांचों को ध्यान दरवाजे के तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वैसे ही कोई पांच उन पांचों को एक झटके के साथ खींचा। वैसे ही उनके चीख निकल गया, पर कमरा साइड प्रूफ होने के वजह से आवाज बाहर नहीं गए और पांचों लड़कियां डर से सामने देखने लगी। उनके आंखों के आगे एक एक कातिलाना चेहरा था, जिसको देखते उनके आंखें बड़े हो गए और एक तक अपने सामने खड़े लड़कों को देखने लगे, जिसको देखते उनको अपने बाहों में भरे लड़कों के चेहरे पर इविल स्माइल खिल गए। वो पांचों उन लड़कियों देखते हुए वैसे ही बोले, हम हैंडसम। वो पांचों लड़कियां वैसे ही खोए हुए अपने गर्दन हाँ में हिला दी, जिसे उन लड़कों के चेहरे पर स्माइल और भी ज्यादा गहरे हो गया। तभी वो पांचों उन पांचों लड़कियों के गर्दन में किसी वैम्पायर के तरह अपने दांत गड़ा दिए, जिसे अन लड़कियां की एक भयानक चीख निकली और पांचों लड़कियां अपने होश में आए। अब आगे कुछ देर बाद आयुष्मान जी और अनामिका जी हॉल में मौजूद थे। उनके साथ ऋषि अपने दादी और दादू के पास बैठे बार ऊपर के तरफ देख जा रहे थे। तभी आयुष्मान जी को किसी का कॉल आया। वो कॉल में बातें करने लगे। तभी ऊपर सीढ़ियों से यामी, नैना, निया, रैना, नामी जल्दी जल्दी नीचे आने लगी। उनके चेहरे पर अजीब से डर और घबराहट नजर आ रहा था। वहीं दूसरे साइड से राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की बड़े स्टाइल से चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर एक इविल स्माइल थे, जो यामी, नामी, रैना, नैना, निया को देखे हुए कर रहे थे। ऋषि अपने चाचू को देखते मुस्कुराते हुए बोलने लगे, वाओ चाचू, यू ऑल लुक वेरी हैंडसम। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की एक तरफ सोफे पर पांचों बैठते ऋषि को अपने पास खींचते उनके गालों को चूमते हुए बोलने लगे, बट लेस देन आर प्री एंड द डेविल। इतना बोलते ऋषि और प्रिशी के आंखों में एक एक सेड चढ़ा दिए। वैसे ही प्रिशी और ऋषि के चेहरे पर इविल स्माइल खिल गए। यामी, नामी, रैना, नैना, निया उनको देखते अपना मुंह बना ली। आयुष्मान जी सभी के तरफ देखते हुए बोले, वो दोनों कहाँ और अंशी को इतनी देर कैसे लग रही है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? हम देख कर आते हैं। यामी, नहीं अंकल, वो बस आती होगी। वो एक्चुअली सॉरी अंकल, हमारे वजह से उसको लेट हो गया। कल हम अपने पैकिंग में कुछ चीजें भूल गए थे, इसलिए दोबारा पैकिंग करनी पड़ी। बस वो आ रही है थोड़ी देर में। आयुष्मान जी कुछ न बोलते मुस्कुरा दिए। फिर राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के तरफ देखते सख्ती से बोले, वो दोनों कहाँ है? क्या यहाँ भी अपने मर्जी चलाने का इरादा है उनका? राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की, नहीं अंकल, हमारे दोस्त आपके रहते क्या कर सकते हैं? ये बोलते पांचों झट से अपने नजरें ऊपर के तरफ घुमा दिए। आयुष्मान जी उनको घूर कर देखने लगे। तभी अनामिका जी सभी के तरफ देखते हुए बोली, सब ने अपने जरूरत के सारे सामान को अच्छे से रख लिए होना, बाद में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वहां पर 100 किलोमीटर दूर तक कोई भी शॉप नहीं मिलेगी। वही ऊपर अंशी के रूम में अंशी जल्दी जल्दी रेडी होते अपने सामना को पकड़ अपने बालों को ठीक करते बाहर निकलने लगी। इन सब में उसका ध्यान सामने के तरफ नहीं था। तभी वो अचानक से किसी से टकरा गई और जैसे ही गिरने वाली थी, किसी ने उसको कमर से पकड़ते अपने बाहों में थम लिया। अंशी जो गिरने के डर से अपने आंखों के कसकर बंद की हुई थी, जब उसको महसूस वो नहीं गिरी तो वो हल्के से अपने आंखें खोलते देखने लगी। वैसे ही उसके नजरें जैसे सामने थम से गए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने रियांश का हैंडसम फेस था, जिसमें वो आज और भी ज्यादा हैंडसम नजर आ रहा था। उसके ब्लैक हेयर,
ब्लैक ब्रेड गोरा अट्रैक्टिव चेहरा और उसकी वो हरी आंखें, कोई देखे तो देखता रह जाए। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उसके एक झलक के लिए तड़पे। रियांश एक डेविल राजकुमार से भी ज्यादा अट्रैक्ट नजर आ रहा था और उसको और भी ज्यादा अट्रैक्ट बनाते उसका इमोशनल लेस चेहरा। वही रियांश भी एक तक अंशी को देख रहा था। उसके एक हाथ में फोन थे तो दूसरे हाथ में अंशी की नाजुक सी कमर। रियांश अंशी के मासूम गुलाबी चेहरे को गौर से देखता ही रहा। अंशी के डॉल जैसा चेहरा जो किसी का भी दिल पिघलने को काफी था। वही कोई और भी था जो ये नज़ारा देखते अजीब तरीके मुस्कुरा रहा था। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा प्रियांश जो अपने जैकेट को ठीक करते आ रहा, वो सामने देखते उसके कदम वहीं पर ही रुक गए और वो दीवार से टिक सामने का खूबसूरत नज़ारा देखते खुद से मन ही मन बोलने लगा, यू बोथ लुक सो गुड टुगेदर, परफेक्ट एंड आई विल नॉट लेट एनीवन कम बिटवीन यू, नॉट इवन माई सेल्फ। कितने अच्छे लगते हो आप दोनों, परफेक्ट, और मैं आप दोनों के किसी को आने नहीं दूंगा, खुद को भी नहीं। ये सोचते प्रियांश के चेहरे पर कुछ अजीब से मुस्कान थे। अंशी अपने होश आते जल्दी से रियांश से दूर हुई, वैसे ही रियांश भी अपने होश में आया। अंशी अपने बालों को कान के पीछे करते इधर उधर देखने लगी। वैसे उसके नज़र रियांश के नज़रों से टकराई जो उसको एक तक देख रहा था। वो झट से अपने नज़रें फेर ली। उसके नज़रें इस बार प्रियांश के नज़रों से टकराई जो दीवार से सट उसको देख रहा था। पता नहीं क्यों उसको प्रियांश के नज़रों में भी कुछ अजीब सा नजर आया। रियांश अंशी के नज़रों का पीछा करते उसी तरफ देखने लगा जहाँ प्रियांश खड़ा था। वैसे ही रियांश के चेहरे भाव थोड़े से अजीब हो गए। रियांश उनके पास आकर खड़ा हो गया। अंशी एक नज़र प्रियांश को देख रियांश के आंखों में देखने लगी। उसको फिर से रियांश के आंखों में वही अजीब चीज़ नजर आए। वो झट से अपने नज़रें फेर वहां से आगे बढ़ गई। प्रियांश उसको जाते देखते ही रहे। प्रियांश रियांश के तरफ देखते हुए बोला, चाले भाई। रियांश अपने गर्दन हिला दिया और दोनों भी आगे के तरफ बढ़ गए। वही हॉल में सभी के नज़र ऊपर के तरफ गए जहाँ से अंशी आ रही थी। उनके पीछे रियांश और प्रियांश, यामी, नैना, निया, रैना, नामी का मुंह फिर से खुल गया और वो लोग एक तक ऊपर के तरफ देखने लगे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की ऊपर के तरफ देख। यामी, नामी, रैना, नैना, निया को देखते अपने हाथों की मुट्ठी कसने लगे। ऋषि अपने मोम डैड को देखते हुए बोले, वाओ मम्मा, डैडी आप थरी बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो। मैम, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड एंड डैडी यू आर द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड। प्रियांश ऋषि को अपने गोद में उठाते उनके गॉगल्स को ऊपर चढ़ते हुए बोले, यू टू आवर सोन। कुछ देर बाद जिंदल मैंशन के बाहर 200 से भी ज्यादा गाड़ियां खड़ी थी, जिनमें से बीच के एक कार में आयुष्मान और अनामिका जी थे और उनके साथ ऋषि और प्रिशी। दूसरे कार में राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की थे और मजबूरन यामी, नामी, रैना, नैना, निया को भी वही बैठना पड़ा था क्योंकि प्रियांश के साथ अंशी को एक करने की प्लानिंग थी। तीसरे कार में प्रियांश और अंशी थी जो सीट में खिड़की से सटकर बैठे बाहर के तरफ देख रही थी। उसके सामने प्रियांश थे जो एक लैपटॉप में कुछ कर रहे थे। उनके गाड़ियां वैसे ही आगे बढ़ने लगे। में सभी के नज़र ऊपर के तरफ गए जहां से अंशी आ रही थी। उनके पीछे रियांश और प्रियांश, यामी, नैना, निया, रैना, नामी का मुंह फिर से खुल गया और वो लोग एक तक ऊपर के तरफ देखने लगे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की ऊपर के तरफ देख। यामी, नामी, रैना, नैना, निया को देखते अपने हाथों की मुट्ठी कसने लगे। ऋषि अपने मोम डैड को देखते हुए बोले, वाओ मम्मा, डैडी आप थरी बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो। मैम, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड एंड डैडी यू आर द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड। प्रियांश ऋषि को अपने गोद में उठाते उनके गॉगल्स को ऊपर चढ़ते हुए बोले, यू टू आवर सोन। कुछ देर बाद जिंदल मैंशन के बाहर 200 से भी ज्यादा गाड़ियां खड़ी थी, जिनमें से बीच के एक कार में आयुष्मान और अनामिका जी थे और उनके साथ ऋषि और प्रिशी। दूसरे कार में राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की थे और मजबूरन यामी, नामी, रैना, नैना, निया को भी वही बैठना पड़ा था क्योंकि प्रियांश के साथ अंशी को एक करने की प्लानिंग थी। तीसरे कार में प्रियांश और अंशी थी जो सीट में खिड़की से सटकर बैठे बाहर के तरफ देख रही थी। उसके सामने प्रियांश थे जो एक लैपटॉप में कुछ कर रहे थे। उनके गाड़ियां वैसे ही आगे बढ़ने लगे। अब आगे अंशी खामोशी बाहर के तरफ देख रही थी। वही प्रियांश अपने लैपटॉप में कुछ किया जा रहे थे, पर उनके ध्यान पूरे तरीके से अंशी पर था। सभी गाड़ियां एक साथ आगे बढ़ रहे थे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के कार में पांचों लड़कियों के हालत खराब थे क्योंकि उनके सामने बैठे लड़के उनको बिना पलक झपकाए एक तक देखे जा रहे थे। उनके चेहरे पर इविल स्माइल थे। वही यामी, नामी, रैना, नैना, निया अपना सर झुकाए हुए थी। उनको अंदर से हद से गुस्सा आ रहा था, पर वो लोग शर्म और डर से लाल कुछ कर ही नहीं पा रही थी। आयुष्मान और अनामिका जी के कार में ऋषि और प्रिशी खिड़की के पास बैठे बाहर का नज़ारा देखते उनके चेहरे पर दुनिया जहां की खुशी थे। दोनों बाहर के तरफ देखते कुछ न कुछ बोले जा रहे थे और आयुष्मान और अनामिका अपने पोतों के बातें सुन मुस्कुराते जा रहे थे, जैसे वो लोग भी उनके साथ बच्चे बन चुके हो।
सभी कारें अपने कतार में आगे बढ़ रहे थे कि रियांश, प्रियांश और अंशी थे। वो कार अचानक से रुकी, वैसे ही अंशी खुद को संभाल नहीं पाए और सीधे रियांश और प्रियांश के बीच उनके गोद में जाकर गिरी। रियांश और प्रियांश अपने लैपटॉप को छोड़ अंशी को मजबूती से पकड़ लिए। अंशी खुद को संभाल जैसे ही अपने सर उठा देखने लगी, उसके नजरें रियांश और प्रियांश के नजरों से टकराए जो उसको एक तक देख रहे थे। अंशी अपने नजरें झुकाते जैसे ही उनसे दूर होने को हुई, वैसे ही उसके साड़ी का पल्ला रियांश के शर्ट में फंसते सीधे नीचे के तरफ गिरा। वैसे ही अंशी के नजर झट से अपने सीने पर गए। वो अपने नजरें उठाते सामने देखने लगी। रियांश और प्रियांश एकटक उसके सीने को देख रहे थे। अंशी का चेहरा पूरे तरीके से लाल होने लगा। वो झट से पीछे के तरफ मुड़ गई और अपने सीने को अपने हाथों से कवर कर लिया। रियांश और प्रियांश जो अंशी के सीने को एक तक देखे जा रहे थे, वो दोनों अपने होश में आए और रियांश अपने शर्ट से अंशी का पल्ला निकल पीछे से उसको कवर करते उसके पल्ले को सामने के तरफ कर दिया। अंशी अपने साड़ी को संभालते वैसे ही पीछे मुड़ी रही। रियांश और प्रियांश एकटक अंशी को देखते रहे। तभी उन दोनों के चेहरे के भाव बात गए। दोनों धीरे से मगर गुस्से भरी आवाज वहां गूंजी, आर यू फॉन्ड ऑफ डाइंग। वैसे ही नितिन और नियम जो उस कार के पैटर्न के सामने के तरफ थे, दोनों के आवाज आई, सॉरी किंग, पर पता नहीं कैसे कार रुक गई। हम चेक कर रहे हैं। हमारे बॉडीगार्ड कार को पूरे तरीके से घेरे हुए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। रियांश अपने लैपटॉप के स्क्रीन में देखते हुए बोला, जितने भी कार है सभी को सामने के कार के पीछे भेजो। नितिन, किंग मास्टर, किंग के पीछे ऑलरेडी सुरक्षा गार्ड है, 5000 है। आपके सिक्योरिटी के 500 गार्ड होना जरूरी है। आप वहां जानते क्या है? प्रियांश अपने लैपटॉप में कुछ टैप करते हुए बोला, जितना बोला गया है उतना करो। नितिन, नियम एक साथ, ओके किंग। रियांश और प्रियांश अपने लैपटॉप में वैसे ही कुछ करते रहे। सामने बैठी अंशी जो इधर उधर देख रही थी, उसका चेहरा पूरे तरीके से लाल था। रियांश, प्रियांश लैपटॉप में देखते हुए भी उनके नजरें अंशी पर ही थे। वो दोनों अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। तभी नितिन, नियम के आवाज फिर से आई, सॉरी किंग, पर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पता नहीं कैसे कार में खराबी आई है। ये बोलते नितिन और नियम के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव के साथ शौक थे, क्योंकि जिंदल फैमिली की कार जो दुनिया के सबसे महंगी कार होती है और उन कार में किसी के आने जाने से पहले कार की चेकअप 10 बार होती थी। इस वजह से कार ऐसे अचानक रोकना इम्पॉसिबल था। लगभग 10 मिनट कार ठीक हुआ। वैसे ही सिर्फ वो अकेले कार आगे बढ़ने लगे, क्योंकि बाकी सभी कार बाकी लोगों के सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। लगभग 10 किलोमीटर दूर ही गए होंगे कि कार फिर से एक झटके के साथ अचानक से रुके। वैसे ही अंशी फिर से सीधे रियांश और प्रियांश के गोद में जाकर गिरी। रियांश और प्रियांश अंशी को कमर से पूरे तरीके से फोल्ड करके पकड़े हुए थे। अंशी अपने आंखें कसकर बंद किए हुए थी और उसके एक एक हाथ रियांश और प्रियांश के कंधे पर थे। वो धीरे धीरे अपने आंखें खोलते सामने देखने लगी, जहां उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि रियांश और प्रियांश के चेहरे पर दिलकश मुस्कान थे। कोई देखे तो देखता ही रह जाए, जो किसी का भी दिल धड़कने के लिए काफी था। वही हालत अंशी के भी थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसको ये पता नहीं चला कि उसके साड़ी खुल चुकी है। वही कार के रुकते ही नितिन और नियम के चेहरे के भाव खतरनाक हो चुके थे। वो दोनों कार से ही पूरे उस इलाके में नजरें दौड़ने लगे। वो जंगल से घिरा इलाका था, जहां चारों तरफ घना जंगल था और बहुत अजीब शांति फैली हुई थी। वहां किसी के चिड़िया तक के आवाज नहीं गूंज रहे थे। देखते ही देखते वहां रेड ड्रेस पहने बहुत सारे आदमी आते, अपने हाथों में बहुत अजीब तरीके के गन पकड़े उस कार को चारों तरफ से घेर लिए। उन आदमियों की संख्या 1000 से ऊपर की थी। कार के अंदर अंशी, रियांश और प्रियांश के चेहरे में खोए हुए थी कि वहां अचानक तेज आवाज के साथ फायरिंग की आवाज गूंजी, जिसे अंशी झटके से अपने होश में आए। वो कुछ समझ पाती या कुछ करती उससे पहले रियांश और प्रियांश अंशी को पूरे तरीके से कवर करते एक बटन प्रेस कर दिए। उसी के साथ उस कार के अंदर चारों तरफ एक अजीब दीवार बन गई। अंशी अब भी शौक थी कि उसको अपने कमर में एक अजीब से ठंडी महसूस हुआ। वो अपने नजरें नीचे कर देखने लगी, जहां प्रियांश उसके साड़ी की फ्लैट को उसके कमर में हाथ डालते अंदर कर रहा था और रियांश उसके पल्ले को उसके कंधे पर। एक खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती देखकर हर इंसान बोले कि यह आसमान से उतरी हुई किसी परी की तरह है। उसके साथ होता है अन्याय और वह घर छोड़कर भाग जाती है, पर अभी भी उसका दर्द कम करना भगवान को मंजूर नहीं था और फिर से एक बार बदलती है उसकी जिंदगी और उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे माफिया से जो करता है पूरे एशिया में राज। और अब होती है उसके जिंदगी की असली शुरुआत। कैसे बेरहम माफिया देता है उसे दर्द और फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वह पागल हो जाता है। उसके प्यार में उसकी मासूमियत से नहीं बच पाता है उसका दिल और वह करने लगता है उसे बेनतहा मोहब्बत मासूमियत से भरी चांद की कहानी जो कर देती है एक डेविल माफिया को भी अपना दीवाना। इस स्टोरी को पूरा सुने, आप भी हो जाएंगे चांद के दीवाने। चैनल को सब्सक्राइब कर सर्च करें माफिया क्यूट गर्ल, माफिया क्यूट गर्ल। से ऊपर की थी। कार के अंदर अंशी, रियांश और प्रियांश के चेहरे में खोए
हुए थी कि वहां अचानक तेज आवाज के साथ फायरिंग की आवाज गूंजी, जिसे अंशी झटके से अपने होश में आए। वो कुछ समझ पाती या कुछ करती उससे पहले रियांश और प्रियांश अंशी को पूरे तरीके से कवर करते एक बटन प्रेस कर दिए। उसी के साथ उस कार के अंदर चारों तरफ एक अजीब दीवार बन गई। अंशी अब भी शौक थी कि उसको अपने कमर में एक अजीब से ठंडी महसूस हुआ। वो अपने नजरें नीचे कर देखने लगी जहां प्रियांश उसके साड़ी की फ्लैट को उसके कमर में हाथ डालते अंदर कर रहा था और रियांश उसके पल्ले को उसके कंधे पर। अंशी रियांश और प्रियांश के ठंडी छुअन को महसूस करते अपने होश में आए और जैसे ही उनसे दूर होते कुछ बोलने को हुई, वैसे ही रियांश उसको अपने और करीब खींचते उसके होठों में अपने उंगली को रखते हुए बोला सा, अंशी डोंट मूव। और देखते ही देखते फायरिंग के आवाज और तेजी से आने लगे। अंशी उस आवाज को सुनते कांप सी गई और रियांश प्रियांश के सीने से पूरे तरीके से चिपका गई और अपने हाथों से उन दोनों के शर्ट को मजबूती से पकड़े रही। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था क्योंकि उतने सारे गोलियां चलने के आवाज से पता चल रहा था कि वो कितने बड़े मुसीबत के फंसे हैं और ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। वो आज तक कभी गन भी नहीं देखी थी। वही अंशी के करीबी से रियांश और प्रियांश के चेहरे पर बहुत अलग ही सुकून भरी मुस्कान थे। तभी वहां नितिन और नियम के आवाज आई, किंग रेड गैंग की संख्या बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा देर तक हम इनको नहीं रोक पाएंगे। नियम, किंग उनके बैच में ब्लू गैंग का ट्रिक है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तभी एक तेज आवाज के साथ उनके कार पलटी। वैसे ही अंशी की एक चीख उस कार में गूंज उठे। चारों तरफ खून ही खून फैल चुका था। वहां पर 10,000 से भी ज्यादा रेड गार्ड मौजूद थे और कार के तरफ बढ़ रहे थे जहां से खून रिस रहा था और बहुत अजीब से खामोशी फैले हुए थे उस कार में। तभी क्लिक के आवाज के साथ उस कार के पार्टिकल खुलने लगे और वैसे ही नितिन नियम कार से बाहर निकल तेजी से फायरिंग करने लगे। वही अंशी को संभालते रियांश और रियांश कार से बाहर निकले और अंशी के हाथों मजबूरी से पकड़ तेजी से फायरिंग करने लगे। अंशी मजबूती से रियांश और प्रियांश के हाथों को पकड़े खौफ से चारों तरफ देखे जा रही थी, जैसे उसको एक अलग सा सदमा लगा रहा था। चारों तरफ खून के नदियां बहा रहे थे और फायरिंग के आवाज गूंज रहे थे। प्रियांश अंशी के हाथ को पकड़ तेजी से जंगल के अंदर गए। वैसे ही तेज धमके के साथ उनके कार ब्लास्ट हुआ और वहां चारों तरफ धुआं छा गया। ये सब देखते अंशी के तो जैसे रूह ही कांप उठी। प्रियांश अंशी के हाथों को मजबूती से पकड़े तेजी से जंगल के अंदर दौड़ने लगे। अंशी को जैसे किसी भी चीज का होश ही नहीं था, वो किसी भूत के जैसे उनके पीछे चली जा रही थी। तभी पीछे से फिर से तेजी से फायरिंग के आवाज आने लगे, जो इस बार पिछले बार से 3 गुण ज्यादा तेज था, जिसे अंशी अपने होश में आए और वैसे ही सामने उसके पैर को पत्थर से ठोकर लगा। वो एक चीख के साथ नीचे गिराने को हुई कि प्रियांश उसको संभाल लिया। अंशी रियांश और प्रियांश के तरफ देखते कांपते हुए हकलते जबान से बोलने लगी, ये सब क्या है? कौन है ये लोग? हमारे पीछे क्यों हैं? और हमारे बच्चे? रियांश अंशी के चेहरे को अपने हाथों में भरते बोला, उनको कुछ नहीं होगा, डोंट वरी एंड लेट्स गो हियर। अंशी पर प्रियांश, नो क्वेश्चन। इतना बोलते प्रियांश अंशी के हाथों को पकड़ तेजी से जंगल के अंदर दौड़ने लगे। वैसे ही उनके पीछे आने वाली आवाजें और भी ज्यादा पास से आने लगे। प्रियांश एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। उसी के साथ दोनों अंशी को अपने बाहों में भरते सामने बने ढलान जो एक खाई के अंदर जा रहा था, दोनों अंशी को लिए सीधे उस खाई में कूद गए। वैसे ही अंशी चीखने को हुई कि रियांश उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। तीनों तेजी से उस ढलान में लुढ़कते हुए खाई के तरफ बढ़ने लगे। अंशी के आंखें खौफ में फैली हुई थी, वैसी वो अपने आंखों को कसकर बंद कर ली। प्रियांश के पकड़ उस पर और भी ज्यादा टाइट हो गए। देखते ही देखते उनके ऊपर तेजी से फायरिंग होने लगी और तीनों खाई के अंदर समा गए और वैसे ही उनके पीछे आने वाली आवाज पूरे तरीके से शांत हो गए। उस खाई के अंदर जो एक घना जंगल था, वहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जहां सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। वही झरने किनारे 3 इंसानी बॉडी एक दूसरे से लिपटे नजर आ रहे थे। उनमें किसी को होश नहीं था, पर उनके एक दूसरे के पकड़ इतने टाइट थे कि कोई उनको बेहोशों के हालत में भी अलग न कर पाए। लगभग 3 घंटे बंद उन तीनों बॉडी में एक इंसान के उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगे। वो अपने आंखों धीरे धीरे खोलने लगा। वैसे ही उसके नजर अपने बाहों में समाये उस लड़की पर गए। वैसे ही दूसरे लड़के की आंखें भी धीरे धीरे फड़फड़ाने लगे। वैसे ही दोनों लड़कों के नजर अपने बाहों में घिरे लड़की पर गए जिसके आंखें बंद थे और चेहरे पर खौफ था। वो बेहोश थी। तीनों प्रियांश और अंशी थे। प्रियांश अपने पकड़ ढीली करते अंशी को देखने लगे, जिसके चेहरे पर उसके गीले बालों से हल्के हल्के ढके हुए थे। रियांश अंशी के चेहरे से उसके बालों को हटाते उसके गालों को थपथपाते हुए बोलने लगा, गेट अप अंशी, गेट अप।
पर अंशी के बॉडी से कोई हलचल नहीं ही रहे थे। रियांश अंशी के पेट पर अपने हाथों को रख उसको प्रेस करने लगा। वही प्रियांश अंशी के हाथों और पैरों को अपने हाथों से घिसने लगा। अंशी के मुंह से पानी निकलने लगे पर उसको होश नहीं आ रहा था। प्रियांश अंशी के होठों में अपने होठों को रखते सीपीआर देने लगा। वैसी ही अंशी खांसते हुए अपने होश में आए और हल्के हल्के अपने आंखें खोल सामने देखने लगी। उसके नज़र सामने रियांश प्रियांश का चेहरा था जो उसको ही एक तक देख रहे थे। तीनों के बॉडी पूरे तरह से गीले थे। अंशी उन दोनों को देखते उठने लगी और उन दोनों को देख खौफ से चारों तरफ अपने नजरें घूमने लगी और हकलाते हुए बोलने लगी, वो लोग। रियांश काम डाउन, वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम दोज पीपल। हमने रियांश प्रियांश का चेहरा था जो उसको ही एक तक देख रहे थे। तीनों के बॉडी पूरे तरह से गीले थे। अंशी उन दोनों को देखते उठने लगी और उन दोनों को देख खौफ से चारों तरफ अपने नजरें घूमने लगी और हकलाते हुए बोलने लगी, वो लोग। रियांश काम डाउन, वी हैव कम अ लॉन्ग वे एफ रोम दोज पीपल। अंशी फिर से चारों तरफ देखते हुए बोली, हम कहाँ इस वक्त और हमारे बच्चे। प्रियांश उनके फिक्र मत करो, वो लोग सेफ जगह पहुंच चुके हैं। फिलहाल हम लोग अभी अमेज़न के जंगल के में है। वैसे ही अंशी पूरे तरह शॉक होते बोली, क्या? प्रियांश मुस्कुराते हुए बोला, रिलैक्स जान, हम लोग मुंबई में ही है बट बैन एरिया में। अंशी बैन एरिया मतलब ये वो जंगल है जहां अमेज़न के जैसे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। प्रियांश मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। रियांश उस इलाके में अपने नजरें दौड़ाते हुए बोला, यहाँ पर एनिमल्स से ज्यादा ह्यूमन एनिमल का खतरा है। अंशी विलुप्त आदिवासी। रियांश यह जो एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं बस दुनिया के नजरों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मेथड अपनाए हैं। और हम इस वक्त उसी इलाके में ही है क्योंकि इतनी बड़ी नदी यहाँ से बहा रही है, सो वो सभ्यता यही आसपास है। अंशी मतलब ये झील नदी है। प्रियांश हाँ ये झील नदी है और हमें अभी इस वक्त जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि कुछ वक्त में उन तक हमारी स्मेल पहुंच जाएगा। अंशी रियांश और प्रियांश के बातें सुनते पूरे तरीके से शौक में थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था वो इंडिया के सबसे खतरनाक जंगल में खड़ी है, वो भी उस खतरनाक नदी के किनारे जिसमें ब्लू शार्क पाया जाता है। ये सब सोचते वो कांप रही थी। तभी रियांश और प्रियांश उसके हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए बोले, लेट्स गो, वो लोग आ रहे हैं यहाँ। वैसे ही रियांश और प्रियांश अंशी को लिए तेजी से उस जगह से दौड़ने लगे। वो लोग कुछ ही दूर गए होंगे कि उनके सामने कुछ तीर गिरने लगे। वैसे तीनों के पैर थम से गए। अंशी का दिल खौफ से भर गया। वैसे ही रियांश और प्रियांश अंशी के हाथों को मजबूती से पकड़े और तेजी से दौड़ने लगे पर उनके पीछे कई सारे तीर एक साथ चलने लगे जो कि प्रियांश माफिया किंग थे, इसलिए उनको हर एक चीज की ट्रेनिंग थे जिसे वो तीनों खुद को और अंशी को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। वो लोग दौड़ते हुए 20 किलोमीटर उस इलाके से दूर आ चुके। अंशी इस वक्त हद से ज्यादा थक चुकी थी, उसमें और ताकत नहीं थे कि वो और दौड़ सके, पर उनका खतरा अभी पूरे तरीके से टाला नहीं था क्योंकि वो लोग उस इलाके से कुछ ही दूरी पर थे। पर सुख की बात ये थी कि उनके पीछे होने वाली आहट अब नहीं आ रहे थे जो बता रहे थे कि वो लोग उस इलाके से निकल चुके हैं। पर अब सूरज भी कुछ ही देर में ढलने वाला था और उस घने जंगल में तो जैसे सूरज की रोशनी तो अब गायब ही हो रही थी और सूरज ढलने से पहले यहाँ से निकल किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचना था, इसलिए वो तीनों दौड़े ही जा रहे थे। रियांश और प्रियांश को इतने दौड़ने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था, पर अंशी की कंडीशन को देखते वो दोनों दौड़ना बंद कर तेजी से चल रहे थे। तभी अंशी के पैर में कुछ चुभा। अंशी एक चीख के साथ वही पत्थर पर ही बैठ गया। अंशी के आवाज सुनते रियांश और प्रियांश रुक गए और अंशी को दर्द में देखते प्रियांश उसको झट से अपने सीने से लगा लिया। रियांश घुटनों के बाल बैठ अंशी के पैरों को देखने लगा। उसके पैर में एक जहरीला कांटा चुभा था। वैसे ही रियांश अंशी के दर्द भरे चेहरे को एक नज़र देखते उस कांटे को एक झटके से खींचा जिससे एक बार फिर से अंशी की चीख निकल गई और उसके पैरों से तेजी से खून बहने लगे। वैसे ही रियांश अपने होठों को अंशी के चोट पर रखते उसके खून को शोक करते उस जहर को फैलने से रोकने लगा। अंशी जो दर्द से तड़प रही थी वो अपने मुट्ठी कसे प्रियांश के शार्ट को पकड़े हुए थी। प्रियांश चिंता भरी नजरों से रियांश को देखते अंशी के सर को सहला रहा था। कुछ देर बाद अंशी थोड़ी शांत हुई। वैसे ही प्रियांश उसके हाथों को पकड़े हुए बोले, लेट्स गो। अंशी उन दोनों को देखते अपने थकी हुई जबान से बोलने लगी, हम और नहीं चाल पाएंगे। प्रियांश के चेहरे पर कुछ अजीब से परेशानी के भाव थे जिसे वो दोनों अपने चेहरे पर आने नहीं दे रहे थे और अंशी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था क्योंकि अंशी को जो कटा चुभा था वो हद से ज्यादा जहरीला था। उसे बॉडी धीरे धीरे ठंडी पड़ते जाती और उसी ठंड से इंसान की डेथ हो चुकी। वो इंसानी गर्मी को पूरे तरीके से खत्म करता था। प्रियांश माफिया होने के वजह से उन्होंने हर एक चीज के नॉलेज लिए थे। हालांकि रियांश ने उसका जहर निकल दिया था पर कुछ अंश था वो जहर अंशी में फैल ही चुका था।
प्रियांश अंशी को देखते उसको अपने गोद में उठा लिया। वैसे तीनों आगे बढ़ने लगे। तब तक सूरज के हल्के हल्के आने वाली रोशनी भी गायब होने के कगार में था और जंगली जानवर के आवाज भी तेजी से आने लगे थे जो हद से डरावना माहौल बना रहा था। पर रियांश और प्रियांश के चेहरे पर डर का एक नाम मात्र भी नहीं था, पर वो दोनों समझ चुके थे वो जंगल में इस तरह आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनको खुद की नहीं सिर्फ अंशी के फिक्र हो रहे थे। प्रियांश अंशी को बाहों में लिया हुआ था जिसे वो अच्छे से महसूस कर पा रहा था। अंशी की बॉडी हल्की हल्की ठंडी होने लगी है। प्रियांश रियांश को देखते हुए बोला, ब्रो हम और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें आज यही रुकना पड़ेगा। रियांश प्रियांश के बात सुन आसपास चारों तरफ देखने लगा और प्रियांश के तरफ देखते हुए बोला, ये जगह सेफ नहीं, चलो आगे। वैसे ही तीनों फिर आगे बढ़ने लगे। अंशी रियांश और प्रियांश को देखते हुए बोली, हमें पता नहीं, अजीब सी ठंडी महसूस हो रही है। रियांश प्रियांश अंशी के बात सुन उसको देखने लगे जिसके होठ हल्के हल्के कांप रहे थे। वैसे ही रियांश आसपास अपने नजरें दौड़ने लगा। तभी उसके नजर थोड़ी सी दूरी पर बने कुछ पेड़ के डालों पर गए जो कुछ एक झोपड़ी जैसा बना था। रियांश प्रियांश और अंशी को देखते हुए बोला, हंटिंग लॉज उधार चलो, इस वक्त वहीं सेफ जगह है। वैसे ही रियांश प्रियांश अंशी को अपने बाहों में लिए उस तरफ बढ़ गए। पर रियांश और प्रियांश के चेहरे पर डर का एक नाम मात्र भी नहीं था, पर वो दोनों समझ चुके थे वो जंगल में इस तरह आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनको खुद की नहीं सिर्फ अंशी के फिक्र हो रहे थे। प्रियांश अंशी को बाहों में लिया हुआ था जिसे वो अच्छे से महसूस कर पा रहा था। अंशी की बॉडी हल्की हल्की ठंडी होने लगी है। प्रियांश रियांश को देखते हुए बोला, ब्रो हम और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें आज यही रुकना पड़ेगा। रियांश प्रियांश के बात सुन आसपास चारों तरफ देखने लगा और प्रियांश के तरफ देखते हुए बोला, ये जगह सेफ नहीं, चलो आगे। वैसे ही तीनों फिर आगे बढ़ने लगे। अंशी रियांश और प्रियांश को देखते हुए बोली, हमें पता नहीं, अजीब सी ठंडी महसूस हो रही है। रियांश प्रियांश अंशी के बात सुन उसको देखने लगे जिसके होठ हल्के हल्के कांप रहे थे। वैसे ही रियांश आसपास अपने नजरें दौड़ने लगा। तभी उसके नजर थोड़ी सी दूरी पर बने कुछ पेड़ के डालों पर गए जो कुछ एक झोपड़ी जैसा बना था। रियांश प्रियांश और अंशी को देखते हुए बोला, हंटिंग लॉज उधार चलो, इस वक्त वहीं सेफ जगह है। वैसे ही रियांश प्रियांश अंशी को अपने बाहों में लिए उस तरफ बढ़ गए। तीनों उस छोटे से हंटिंग लॉज के अंदर जाते देखने लगे। वो एक छोटा सा रूम जैसा था। रियांश प्रियांश उस लॉज के अंदर चारों तरफ अपने चील जैसे नजरों को घूमने लगे। जब उनको लगा वहां कुछ नहीं है, वो जगह सुरक्षित है, तब प्रियांश अंशी को लिए दीवार से सट कर बैठा दिया और उसके चेहरे को अपने हाथों भरते हुए बोला, आर यू फाइन। अंशी खुद में सिकुड़ कर बैठते अपने शोल्डर को अपने हाथों से रगड़ते हुए बोलने लगी, वो हमें अजीब सी ठंडी लग रही है। वैसे ही प्रियांश अपने नजरें उठाते रियांश को देखने लगा जो अंशी को देख रहा था। प्रियांश रियांश को देखते हुए बोला, ब्रो मैं लकड़ियां लता हूं। इतना बोल वो अंशी को एक नज़र देख वहां से चला गया। रियांश अंशी को देखते उसके पास बैठ गया और उसके चेहरे को गाले को छूते हुए बोलने लगा, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। अंशी रियांश के छुअन से उसके आंखों में देखने लगी और वैसे ही कांपते हुए बोली, हाँ हमें ये अजीब सी ठंडी क्यों लग रही है। रियांश अंशी के चेहरे को देखते उसके गालों को सहलाते हुए बोलने लगा, आई सेड नथिंग हैपेंड, कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। अंशी रियांश के आंखों में देखते हुए बोलने लगी, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ हमें नॉर्मल ठंडी नहीं लग रही, हमारी बॉडी की गर्मी हमें घटता हुआ महसूस हो रही है। ये नॉर्मल नहीं है। हम जानते हैं कुछ तो हुआ है, बताएं ना हमें क्या हुआ है, ऐसे अचानक हमें ठंडी क्यों लग रही है। रियांश कुछ देर तक अंशी के आंखों में देखते हुए बोला, द बाइट दैट स्टंग यू वाज पॉइजनस, जो बॉडी की गर्मी को धीरे धीरे शून्य करता है, बट डोंट वरी आई वोंट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। आग की गर्मी से उसका इम्पैक्ट कम होगा। अंशी रियांश के आंखों में देखते ही रही, उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आए, पर बढ़ती ठंडी से उसके दांतों से आवाज आने लगे। रियांश के अंशी के चेहरे को देखते हुए बोला, कम टू माई आर्म्स। इतना बोलते रियांश अपने बाहों को फैला दिया। अंशी रियांश के आंखों में देखते उसके फैले चौड़े सीने को देखने लगी और धीरे धीरे कांपते हुए रियांश के सीने से लग गई। वो हल्के से उसके गले लगी थी, पर रियांश उसको अपने मजबूत बाहों में कस लिया, जिसे अंशी और रियांश के बॉडी एक दूसरे से प्यार तरह से सट गए। उस गहरी रात के अंधेरे में एक बहुत खूबसूरत एहसास था वहां, जहां पहली बार रियांश अपने प्यार, अपने मोहब्बत, अपनी जान को अपने सीने से लगाया हुआ था, जहां उसकी खुशबू उसको दुनिया जहां का सुकून दे रहे थे। अंशी भी ठंड से कांपते हुए अपने हाथ को रियांश के शोल्डर पर कसने लगी। उसको रियांश के बाहों में गर्मी भरा सुकून महसूस हो रहा था। तभी प्रियांश अंदर आया, उसके नज़र रियांश के बाहों में सिमटे अंशी पर गए। वैसे ही उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान छा गए। वो अंदर आते अपने साथ लाए सूखी लकड़ियों को अच्छे से रखते पत्थर को आपस में घिसने लगा। रियांश अंशी
प्रियांश को ही देख रहे थे। अंशी के आंखें धीरे धीरे भारी होने लगे थे। रियांश अंशी के बॉडी से बढ़ती ठंडी को महसूस करते उसको और ज्यादा अपने बाहों में कस रहा था। तभी उस लॉज में आग के रोशनी से उजाला छा गया। रियांश अंशी को अपने बाहों में भरे उस आग के करीब आ गया। अंशी को उस आग से थोड़ी राहत मिलने लगी, पर घने जंगल में ऑलरेडी ही बहुत ठंडी थी और अंशी की बॉडी इतनी सॉफ्ट और सेंसिटिव थे और इतने दौड़ने से वो हद से ज्यादा थक चुकी थी। अंशी के लिए ये ठंडी कश्मीर की बर्फीली ठंडी से 10 गुना ज्यादा थे। उसके आंखें ठंड से भारी हो रहे थे। अंशी प्रियांश को देखने लगी, जो आग के दूसरे साइड दीवार से सटकर बैठा चिंता भरी दृष्टि से एक तक उसको देखे जा रहा था। अंशी अपने कांपते हाथों को प्रियांश के तरह बढ़ते अपने कांपते जबान से बोलने लगी, प्रियांश जी, हाँ, हमारे पास आए। वैसे प्रियांश और रियांश अंशी को देखने लगी, जहां वो आग गर्मी भी अपना असर नहीं देखा पा रही थी और उसके बॉडी में ठंडी पड़ते जा रहे थे। प्रियांश झट से अंशी के पास आते उसके चेहरे को हाथों में भरते बोलने लगा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना, बस ये नाइट कट जाए। अंशी रियांश और प्रियांश के हाथों को अपने कांपते हाथों से पकड़े बोलने लगी, हमें आप दोनों अपने बाहों में भरिए। जिसे प्रियांश अपने शर्ट को निकालते झट से अंशी को अपने बाहों में कसकर भर लिया और अपने शर्ट से अंशी को कवर करने लगा। रियांश जो अंशी को अपने बाहों में भरा हुआ था, वो भी अपने शर्ट को निकल अंशी को कवर करते अपने सीने में कसने लगा। उस आग के रोशनी में दो डेविल के बाहों में एक मासूम सी एंजल समय हुई थी। प्रियांश बार बार अंशी के माथे को चूम रहा था, तो रियांश अंशी के हाथों को अपने हाथों में मजबूती से भरा हुआ था और पैर को अपने के पैरों तले ले जाते उसको घिस रहा था, जिससे उसके हाथ और पैर में गर्मी हो, पर हर एक बढ़ते घड़ी के साथ अंशी का जिस्म और भी ज्यादा ठंडा होते जा रहा था। अंशी को जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। रियांश और प्रियांश का दिल हद से ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। वो दोनों अंशी को अपने जिस्म की गर्मी देने की कोशिश किए जा रहे थे। आज पहली बार दोनों माफिया किंग बिजनेस वर्ल्ड के बादशाह के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। जहां प्रियांश के आंखों में खौफ थे, वहीं रियांश के आंखों में अजीब से बेचैनी नजर आ रहे थे। दोनों और भी ज्यादा अंशी को अपने बाहों में कस जा रहे थे। अंशी जिसके सांसें गहरी हो चुके थे, वो एकटक उस आग को देखे जा रही थी। उसके आंखों के सामने हर एक खूबसूरत नज़ारा घूमने लगा था। जब उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, उसकी परेशानी, उसके मम्मी पापा, उनके डेथ, फिर अनामिका जी से मिलना, जिंदल हाउस आना, आयुष्मान जी से मिलना, फिर रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग के साथ उसके दोस्ती, उनके साथ उसके मस्त, उसको उस हाउस में एक प्रिंसेस के तरह ट्रीट किया जाना, जहां उसको उसकी लाइफ की सारी खुशियां मिल चुकी थी। फिर वो भयानक रात जहां उसका सब कुछ छीन चुका था। फिर कश्मीर की वादियां, उसके प्रेग्नेंट होने की खबर, उसके सबके ताने सुनायामी, नामी रहना, नैना, निया से मिलना, उनका उसको सपोर्ट करना। फिर उसके जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन जब उसने 2 नन्हे शहजादों को जन्म दिया था। उसके बाद उसका सफ़र जब वो माँ होकर अपने बच्चों को हट करती, जहाँ उन मासूम को माँ का प्यार नहीं मिल पाता, जहाँ उसके वो दोनों नन्हे शहजादे अपने मस्ती शैतानी में करते, जहाँ वो सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। उसके बच्चे जो अपने मम्मा के मुंह से बेटे शब्द सुनने के लिए तरसे थे। हर एक चीज़ अंशी के आंखों के सामने घूमने लगा। वो ऋषि का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करते उसके आंखों से आंसू झलक आए, जो सीधे रियांश और प्रियांश के हाथों में गिरे। प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग के साथ उसके दोस्ती, उनके साथ उसके मस्त, उसको उस हाउस में एक प्रिंसेस के तरह ट्रीट किया जाना, जहां उसको उसकी लाइफ की सारी खुशियां मिल चुकी थी। फिर वो भयानक रात जहां उसका सब कुछ छीन चुका था। फिर कश्मीर की वादियां, उसके प्रेग्नेंट होने की खबर, उसके सबके ताने सुनायामी, नामी रहना, नैना, निया से मिलना, उनका उसको सपोर्ट करना। फिर उसके जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन जब उसने 2 नन्हे शहजादों को जन्म दिया था। उसके बाद उसका सफ़र जब वो माँ होकर अपने बच्चों को हट करती, जहाँ उन मासूम को माँ का प्यार नहीं मिल पाता, जहाँ उसके वो दोनों नन्हे शहजादे अपने मस्ती शैतानी में करते, जहाँ वो सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। उसके बच्चे जो अपने मम्मा के मुंह से बेटे शब्द सुनने के लिए तरसे थे। हर एक चीज़ अंशी के आंखों के सामने घूमने लगा। वो ऋषि का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करते उसके आंखों से आंसू झलक आए, जो सीधे रियांश और प्रियांश के हाथों में गिरे। अंशी सारी बातें याद करते उसके आंखों से आंसू झलक आए, जो सीधा रियांश और प्रियांश के हाथों में गिरा। वैसे ही प्रियांश झट से अंशी के चेहरे को, जो सफ़ेद पड़ चुका था और आंखें जो बहुत मुश्किल से खुले हुए थे, जिसमें आंसू था और उसके होंठ पूरे तरह से सफ़ेद पड़ चुके थे, प्रियांश झट से अंशी के चेहरे के अपने हाथों में भरते हुए बोलने लगा, क्या हुआ जान, तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या तुम रो रही हो अंशी? बस कुछ घंटों की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज थोड़ी हिम्मत रखो। ये बोलते प्रियांश के आंखों में नमी छाने लगे थे और ये सब बोलते उसके जबान कांप रहे थे। वो इतने देर जो खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था, वो अंशी के हालत देखते टूट रहा था।
रियांश एक तक बिना किसी भाव के अंशी को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, पर उसके आंखों में बेइंतहा दर्द नजर आ रहा था। उसके पकड़ अंशी पर कसते जा रहे थे, जो उसका हौल बता रहा था कि वो किसी भी हालत में उसे खुद से दूर नहीं होने देगा। अंशी एक नज़र प्रियांश के आंखों में देखने लगी, फिर रियांश के भावहीन चेहरे को देख अपने हाथों को देखने लगी, जिसको रियांश ने इतने मजबूती से पकड़ा था कि उसके पकड़ थोड़ी से भी ढीली हुई थी, वो कहीं उसे दूर चली जाएगी। अंशी उन दोनों को देखते हल्के से मुस्कुराई, फिर दोनों के हाथों में अपने हाथों को रखते अपने कांपते जबान और धीमी पड़ते सांसों के साथ बोलने लगी, हाँ हम आप दोनों से कुछ मांगना चाहते हैं। प्रियांश एक तक अंशी के आंखों में देखते हुए बोले, तुम्हारे लिए हमारी जान भी हाजिर है अंशी, बस ये रात कट जाए, फिर तुम जो चाहोगी हम सब कुछ देने को तैयार है। तुम बोलोगी तो हमारे साथ इस दुनिया के हर एक इंसान तुम्हारे कदमों में घुटने टेकेगा। अंशी उन दोनों को देख हल्के से अपने सर नामे हिलाते हुए बोलने लगी, ना नहीं, हाँ हमें वो सबको कुछ नहीं चाहिए, हाँ हमें आप दोनों से एक वादा चाहिए। प्रियांश अभी अभी कुछ मत बोलो, तुम्हें जो वादा चाहिए हम सब कुछ देने को तैयार है, पर अभी कुछ मत बोलो, तुम्हारे हेल्थ में इफेक्ट हो रहा है। अंशी नहीं, हाँ हमें बोलने दीजिए, हाँ हम नहीं जानते, हाँ हमारी सांसें अब कब तक चलेगी। अंशी बस इतना ही बोली थी कि दो लोगों एक साथ एक डरवानी आवाज वहां गूंजी। अंशी ये आवाज इतनी डरवानी थी कि अंशी जो रियांश और प्रियांश के बाहों में थी, उसका जिस्म पूरे तरह से कांप उठा। वो खौफ भरी दृष्टि से रियांश और प्रियांश को देखने लगी, जिसके आंखें खून के तरह लाल थे, जो उसको वैसे ही देखे जा रहे थे जैसे एक शैतान उसको देख रहा हो। अंशी उन दोनों को देख अटकते हुए फिर बोलने लगी, हाँ हमारी पूरी बात तो। वैसे ही प्रियांश जोर से चीखा, शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, ये बात सोचने के भी कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत, तुमने ये बात अपने जबान में लाने की हाँ कैसे हिम्मत की तुमने। अंशी ये बोलते प्रियांश अंशी के करीब होते उसको खौफनाक नजरों से देखने लगा और उसके चेहरे को पकड़ते अपने चेहरे के बिल्कुल करीब करते उसी डरवाने भरे स्वर में बोलने लगा, तुम्हें पता है अंशी, ये बात तुम्हारे जगह किसी और ने सोचा भी होता ना वो अपने मौत के भीख मांगने के भी काबिल नहीं होता, पर तुम तो हमारी जान हो, तुम्हें हम चोट नहीं पहुंचा सकते, पर इसका मतलब ये नहीं तुम जो चाहो वो बोल सकती हो। खुद के बारे कुछ भी बोलने से पहले याद रखना तुम पर हमारी जान बसती है, माफिया वाल्ड के बादशाह के जान, तुम्हें हम ऐसे ही जान नहीं बोलते, इसलिए आइंदा से ऐसे सोचने की भूल भी मत करना, समझ आई तुम्हें मेरी बात। अंशी जो प्रियांश को खौफ भरी नजरों से देखते उसके बातें सुन रही थी, उसको पता नहीं क्यों पर उसके दिल में इस बात को सुनते एक अलग सा सुकून महसूस होने लगा। बहुत अलग एहसास हो रहा था उसे, जिसे वो ठीक से महसूस करने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं थे, क्योंकि हर एक बढ़ते घड़ी के साथ उसका जिस्म हद से ज्यादा ठंडा हो रहा था, उसके सांसें धीमी हो रही थी। तभी उसको अपने जिस्म में अकड़ना महसूस होने लगा, जिसे उसे दर्द महसूस होने लगा। वो इस पकड़ को महसूस करते अपने नजरें घूमते रियांश के तरफ देखने लगी, जो अपने गर्दन किसी हैवान के तरह घूम रहा था और उसका पूरा चेहरा काला पड़ा चुका था। रियांश को ऐसे देखते अंशी के तो जैसे सांसें ही थामने लगे थे, वैसे ही रियांश एक झटके के साथ अपने नज़ारों को अंशी के तरफ घुमाया। अंशी रियांश के आंखों को देखते कांप उठी, इतनी भयानक नजरें थे रियांश के कि उसकी हरी आंखों में खून बह रहा था। वो हैवानों से बड़ा हैवान नजर आ रहा था रियांश, और वो एक झटके से अंशी के गर्दन को पकड़ दबाते हुए बोलने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरी जान को छीने की, हाँ कैसे बोला तुमने, तुम मुझसे दूर जाओगी, मुझे तड़पाने का शौक है ना तुम्हें, पर याद रखना अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो उसी वक्त मेरे सांसें थमेगी, तुम्हारी हर एक सांसें पर मेरा हक है, उसे चलना भी मेरे हिसाब से है, तुम्हारे दिल सिर्फ मेरे कहने पर चलता है, समझी तुम, जब तक मैं न चाहूँ ये थम नहीं सकता। अंशी जिसका गला रियांश दबा रहा था, वो अपने बंद होती नजरों से रियांश को देख रही थी, पर उसके बातों से उसको तकलीफ नहीं सुकून महसूस हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ सुकून। वैसे ही प्रियांश रियांश के हाथों को अंशी के गले से हटाने की कोशिश करते हुए जोर से चीख भाए अपने होश में आए। वैसे ही रियांश झटके से अपने होश में आया और अंशी को देखने लगा, जिसके गले में उसके उंगलियों के निशान थे और उसके आंखें आधी बंद हो चुकी थी। वो हड़बड़ाते हुए अंशी के गालों को थपथपाते हुए बोलने लगा, जान ओपन योर आइज, लुक एट मी। अंशी मैंने कहा लुक एट मी। प्रियांश जिसके आंखों से आंसू निकलने लगे थे, वो अंशी के आंखों को ओपन करने की कोशिश करते बोलने लगा, नो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, देखो मेरे तरफ, अपने आंखें बंद मत करना, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है, समझी तुम। अंशी रियांश और प्रियांश को अपने आध खुली आंखों से देखते हुए अपने उखड़ती सांसों से बोलने लगी, हाँ हमारे बच्चे, हाँ हमारे बेटे, वो दोनों, आप दोनों का खून है, वो हम तीनों के
अंश है उनको पूरी दुनिया की खुशियां दीजिएगा उनको अब से आप दोनों को मम्मा और पापा का प्यार देना पड़ेगा। रियांश प्रियांश अंशी के गालों को थपथपाते एक ही बात बोले जा रहे थे, नो 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 नो। अंशी उन दोनों को देखते आगे बोलने लगी, और उनसे कहिएगा उनकी मम्मा उनसे बहुत प्यार करती है और हाँ हमेशा का करती रहेगी। हाँ हमें यकीन है आप दोनों उनको बहुत अच्छा ही इंसान बनाएंगे। वो दोनों रॉय जिंदल खून है अपनी का कामयाबी वो खुद हासिल करेंगे। आप दोनों सभी का ख्याल रखिएगा। और पापा अनामिका, आंटी राज, युवराज, अर्नव, अनु, राग, विक्की, मी रे ना नैना नया सबसे बोलिएगा हाँ हम सबके पास है और सबसे बहुत प्यार का करते हैं। और आप दोनों हाँ हम नहीं जानते ये कैसा रिश्ता है क्या नाम है इसका पर जो भी है आप दोनों हाँ हमेशा खुश रहिए। इतना बोलते अंशी मुस्कुराने लगी और देखते ही देखते उसके आंखें पूरे तरह से बंद हो गए। वैसे ही एक जोरों की चीख उस जंगल में गूंजी जिसके आवाज से वो पूरा जंगल कांप उठा और सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। इतनी दर्द और खौफनाक आवाज थी। राज, अर्नव, अनु, राग, विक्की, मी रे ना नैना नया सबसे बोलिएगा हाँ हम सबके पास है और सबसे बहुत प्यार का करते हैं। और आप दोनों हाँ हम नहीं जानते ये कैसा रिश्ता है क्या नाम है इसका पर जो भी है आप दोनों हाँ हमेशा खुश रहिए। इतना बोलते अंशी मुस्कुराने लगी और देखते ही देखते उसके आंखें पूरे तरह से बंद हो गए। वैसे ही एक जोरों की चीख उस जंगल में गूंजी जिसके आवाज से वो पूरा जंगल कांप उठा और सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। इतनी दर्द और खौफनाक आवाज थी। अंशी उस दर्द भरी आवाज से पूरा जंगल कांप उठा। रियांश और प्रियांश के गोद में लेटी हुई अंशी के आंखें पूरे तरह बंद हो चुके थे। वैसे ही हवाएं तेजी से बहने लगे। रियांश प्रियांश के आंखें पूरे तरह से लाल हो चुके थे। वो इतने डरवाने लग रहे थे जैसे सच्चाई शैतान उनके रूप में आया हो। वो दोनों अपने लाल दहकती नजरों से एक तक अंशी को देखे जा रहे थे। दोनों कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे, जैसे वो वक्त ही अपने जगह थम चुका हो। अंशी बेजान सी उनके बाहों में लेटी हुई थी जिसके बॉडी पूरे तरह ठंडी पड़ चुके थे। वैसे ही रियांश और प्रियांश के आंखों से एक एक अंशु की बूंद सीधे अंशी के चेहरे पर गिरी। वैसे ही रियांश और प्रियांश झट अंशी को अपने सीने में भरते कसकर उसको पकड़ चीखते हुए बोलने लगे, नो 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 तुम नहीं जा सकती, नहीं हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने लगी। हाउ डरे यू। और अंशी के चेहरे को अपने हाथों में भरते उसके गालों को हिलाते हुए बोलने लगे, खोलो अपनी आंखें। मैंने कहा अपनी आंखें। ओपन योर आइज अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू इमेजिन व्हाट विल हैपन टू यू। तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। तुमने ऐसे बोला भी कैसे? खोले आपने आंखें, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? वरना याद रखना इस दुनिया को मौत से बदतर सजा मिलेगी। तुम्हारी हर एक गलती की सजा इस दुनिया के हर एक जीव भुगतेगा। तबाह हो जाएगा सब कुछ और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी, समझी? तुम्हारा दिल मेरे परमिशन के बगैर नहीं रुक सकता। वी विल किल देम ऑल। रियांश और प्रियांश के वो डरवानी आवाज पूरे जंगल में गूंज रहे थे जिसे वो जंगल भी कांप रहा था। ऐसे लग रहा था एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली हो, एक ऐसे तबाही जिसे कोई नहीं बच नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। रियांश और प्रियांश एक शैतान से बड़े शैतान लग थे जिनके बाहों में एक मासूम सी प्रिंसेस बेजान पड़ी हो जिसके लिए दो शैतान पूरे दुनिया को तबाह करने वाले हो। तभी रियांश और प्रियांश जहां दोनों के हाथ थे अंशी के दिल साइड उनको कुछ महसूस हुआ। वैसे ही झट से रियांश अंशी के नोज पर हाथ ले गया और प्रियांश अंशी के सीने पर अपने सर को रख कुछ महसूस करने लगा। वैसे ही दोनों के अंगारे दहकती हुए चेहरे पर उम्मीद की किरण नजर आने लगे। दोनों झट से अंशी को अपने सीने से लगा लिए। प्रियांश अंशी के पूरे चेहरा को देखते उसके पूरे फेस पर किस करके लगा। उसके आंखों से लगातार अंशु बहते जा रहे थे। वो अंशी के हाथों को पकड़ उसके पूरे हाथ को चूमते हुए बोलने लगा, तुम नहीं जा सकती, हम सब ठीक कर देंगे सब। वही रियांश अंशी को कसकर अपने सीने में छुपाते हुए अपने दहकती नजरों से अंशी के चेहरे को देखते ही था। वैसे ही उसके आंखों से आंसू की लास्ट बूंद गिरी। वैसे ही वो जो कुछ देर पहले एक पागल से बड़ा पागल नजर आ रहा था वो शांत हो चुका था, पर उसके चेहरे पर हैवानियत वही था। वो एक तक अपने जलती नजरों से अंशी को देख रहा था। प्रियांश अंशी के हाथों को मजबूती से पकड़े उसके चेहरे को देखते रियांश से बोलने लगा, कुछ कीजिए भाई, कुछ कीजिए, डू समथिंग फास्ट। मुझे मेरी अंशी चाहिए भाई, मुझे मेरी जान सही सलामत चाहिए। अगर आप मुझसे अपने छोटे से प्यार करते हैं ना तो मुझे मेरी अंशी दे दीजिए, बचा लीजिए मेरी अंशी को, वरना मैं मार जाऊंगा। मेरी जान इसके अंदर है, प्लेज भाई।
रियांश प्रियांश के बात सुनते उसके चेहरे को देखने लगा, जिसके आंखों के साथ पूरा चेहरा लाल था और रोते हुए किसी बच्चे के तरह उसे मांग रहा था। आज तक रियांश प्रियांश के हर की ख्वाहिश उसके बिना बोले ही पूरे करता था। जो प्रियांश सोचता वो उसके सामने होता था, पर एक चीज जिसे रियांश प्रियांश को नहीं दे पाया था वो थी अंशी, सिर्फ और सिर्फ अंशी। रियांश अंशी के चेहरे को देखते हुए बिना किसी भाव के बोलने लगा, इट नीड्स बॉडी हीट प्रियांश, दैट 5-year-old नाइट विल हैव टू बी रिपीटेड वंस अगेन। वैसे ही प्रियांश झट से रियांश के चेहरे को देखने लगा, जो एक तक अंशी के चेहरे को देखे जा रहा था। वो वैसे देखते हुए बोलने लगा, ये आप क्या बोल रहे हैं भाई, मैं हम अपनी जान के साथ ऐसा नहीं कर सकते, आई विल नेवर लेट दिस हैपन ब्रो। और एक झटके के साथ अंशी को रियांश के बाहों से अलग कर खुद के बाहों में भरते हुए बोलने लगा, यू आर वेरी बैड, यू आर वेरी डर्टी, आप हमारे जान के ऐसे कैसे सोच सकते हैं। रियांश अपने खाली हाथ को एक नज़र देख प्रियांश को देखते वही डरावनी और तेज आवाज से बोला, वी हैव नो अदर वे प्रियांश, वी हैव टू डू दिस, इफ वी वांट टू सेव हिज लाइफ वी हैव टू डू दिस। प्रियांश रियांश के देखते अपने गर्दन नामे हिलाते हुए बोलने लगा, नो 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 भाई, हम अपने जान के साथ उसकी इस हालत वे ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये उस रात से बड़ा सिन होगा, वी विल बी किल्ड अलाइव एंड शी विल नॉट डू अस, वो कभी माफ़ नहीं करेगी रियांश हिज पार्डन और हिज लाइफ। वैसे ही प्रियांश रियांश के आंखों में देखते एक तक अंशी के मासूम चेहरे को देखने लगा, जो सफ़ेद पड़ चुका था। कुछ देर बाद अंशी नीचे लेटी हुई थी और रियांश प्रियांश एक तक अंशी को देखते अपने बेल्ट को निकल रहे थे। वैसे प्रियांश खुद को रोक नहीं पाया और नीचे अंशी के साइड बैठ जोर से चीखा, मैं तुम्हें मौत के भी काबिल नहीं छोड़ूंगा, वी बी कीप स्विमिंग टू योर रुइन। रियांश बिना किसी भाव के प्रियांश को देख रहा था, उसके चेहरे के भाव हद से ज्यादा खतरनाक थे। सच्चाई सामने आना। रियांश प्रियांश के बात सुनते उसके चेहरे को देखने लगा, जिसके आंखों के साथ पूरा चेहरा लाल था और रोते हुए किसी बच्चे के तरह उसे मांग रहा था। आज तक रियांश प्रियांश के हर की ख्वाहिश उसके बिना बोले ही पूरे करता था। जो प्रियांश सोचता वो उसके सामने होता था, पर एक चीज जिसे रियांश प्रियांश को नहीं दे पाया था वो थी अंशी, सिर्फ और सिर्फ अंशी। रियांश अंशी के चेहरे को देखते हुए बिना किसी भाव के बोलने लगा, इट नीड्स बॉडी हीट प्रियांश, दैट 5-year-old नाइट विल हैव टू बी रिपीटेड वंस अगेन। वैसे ही प्रियांश झट से रियांश के चेहरे को देखने लगा, जो एक तक अंशी के चेहरे को देखे जा रहा था। वो वैसे देखते हुए बोलने लगा, ये आप क्या बोल रहे हैं भाई, मैं हम अपनी जान के साथ ऐसा नहीं कर सकते, आई विल नेवर लेट दिस हैपन ब्रो। और एक झटके के साथ अंशी को रियांश के बाहों से अलग कर खुद के बाहों में भरते हुए बोलने लगा, यू आर वेरी बैड, यू आर वेरी डर्टी, आप हमारे जान के ऐसे कैसे सोच सकते हैं। रियांश अपने खाली हाथ को एक नज़र देख प्रियांश को देखते वही डरावनी और तेज आवाज से बोला, वी हैव नो अदर वे प्रियांश, वी हैव टू डू दिस, इफ वी वांट टू सेव हिज लाइफ वी हैव टू डू दिस। प्रियांश रियांश के देखते अपने गर्दन नामे हिलाते हुए बोलने लगा, नो 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 भाई, हम अपने जान के साथ उसकी इस हालत वे ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये उस रात से बड़ा सिन होगा, वी विल बी किल्ड अलाइव एंड शी विल नॉट डू अस, वो कभी माफ़ नहीं करेगी रियांश हिज पार्डन और हिज लाइफ। वैसे ही प्रियांश रियांश के आंखों में देखते एक तक अंशी के मासूम चेहरे को देखने लगा, जो सफ़ेद पड़ चुका था। कुछ देर बाद अंशी नीचे लेटी हुई थी और रियांश प्रियांश एक तक अंशी को देखते अपने बेल्ट को निकल रहे थे। वैसे प्रियांश खुद को रोक नहीं पाया और नीचे अंशी के साइड बैठ जोर से चीखा, मैं तुम्हें मौत के भी काबिल नहीं छोड़ूंगा, वी बी कीप स्विमिंग टू योर रुइन। रियांश बिना किसी भाव के प्रियांश को देख रहा था, उसके चेहरे के भाव हद से ज्यादा खतरनाक थे। प्रियांश अंशी के गालों को सहलाते हुए बोलने लगा, आई एम सॉरी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। रियांश अंशी के हाथों को मजबूती से पकड़े एक तक उसके बंद आंखों को देखते बिना किसी भाव के बोला, आफ्टर दैट इफ यू वोंट इवन फॉरगिव मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इवन देन आई एक्सेप्ट दिस पनिशमेंट। इतना बोलते रियांश अंशी के पल्ले को उसके सीने से अलग कर दिया और अपने गर्म होठों को अंशी के गले में रखते हुए सिदात से अंशी को किस करने लगा। वही प्रियांश अंशी के चेहरे को देखते अपने उसके बंद आंखों को बारी बारी किस करते हुए उसके पूरे चेहरे में अपने होठों के छाप छोड़ने लगा। उसके किस में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, कहीं से भी उनके आंखों में या उनके छुअन में कुछ भी गलत नहीं था। रियांश अंशी के गर्दन से लेकर उसके क्लावेज में किस करने लगा और अपने गर्म हाथों को अंशी के ब्लाउज के ऊपर से ही सहलाने लगा। प्रियांश अंशी के पूरे चेहरे पर किस करते हुए उसके सफ़ेद पड़ चुके होठों में अपने होठों को रखते उसको किस करते हुए करने लगा। वैसे ही रियांश और प्रियांश अंशी को प्यार करते रहे, उनके छुअन सिर्फ मोहब्बत थी, बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत। उन्होंने अंशी कहीं से भी कुछ गलत तरीके से नहीं छुआ था, सिर्फ उसको प्यार का एहसास दिला रहे थे। दोनों भाई पहली बार अंशी के साथ मोहब्बत से एक हुए थे, जिसमें हवस नहीं प्यार था, सिर्फ प्यार। लगभग सुबह के 4 बजे दोनों भाई अंशी को वैसे प्यार करते हुए रुके और दोनों अंशी एक एक साइड लेट एक तक उसके
चेहरे को देखने लगे जहां पर पसीने के बंदे उभर आए थे, और उस जलती आग की रोशनी में खरे सोने के तरह अंशी का पूरा जिस्म दमक रहा था, जिसको देखते दोनों भाई फिर से आउट कंट्रोल होने लगे थे। उनका मन थोड़ा भी शांत नहीं हुआ था, बल्कि वो दोनों जितने अपनी जान को प्यार करते गए उनके बेद भी और भी ज्यादा वैसे ही बढ़ती गई। पर खुद को रोकते हुए दोनों एक तक अंशी के चेहरे से लेकर उसके जिस्म के हर एक कोने को निहारते गए, क्योंकि वो लोग जानते थे अगर वो दोनों फिर शुरू हुई तो अंशी की हालत पूरे तरह बिगड़ जाएगी, और उनका प्यार अंशी की जान बचाने के लिए था। रियांश अंशी के होठों को सहलाते हुए बोलने लगा, क्या हो तुम जान, जितना तुम्हें प्यार करूं उतना मुझे काम लगता है। मेरे बेताबी मेरी गर्मी और ज्यादा बढ़ते जाती है। पता है तुम जितनी ज्यादा खूबसूरत हो उससे कई ज्यादा तुम टेस्टी हो। तुम्हारा बॉडी का हर एक पार्ट यम्मी है। सुबह की लालिमा हल्के हक्के वहां फैलने लगी थी, साथ ही जंगली जानवर और चिड़ियों के आवाज वहां गूंजने लगी। वैसे ही रियांश और प्रियांश एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वो दोनों अच्छे से जानते थे इसके बाद उनकी हर एक घड़ी मौत से दर्दनाक होने वाली है, क्योंकि मजबूरी से ही सही पर उन्होंने 5 साल की वो भयानक रात दोहराई थी, जिसमें इस बार भी अंशी के मर्जी के खिलाफ सब कुछ किया था, या उससे भी बड़ी गलती जहां अंशी को किसी भी चीज का अंजदा तक नहीं हुआ, उसके बेहोशी के हालत में सब कुछ किए थे। सुबह के लगभग 7 बजे जंगल के अंदर उसी हंटिंग लॉज में अंशी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। वो अपने आंखों को धीरे धीरे खोलते उठकर अपने अधखुली आंखों से सामने देखने लगी। वैसे ही उसके नज़र रियांश और प्रियांश के नज़रों से टकराई, जो दूसरे साइड दीवार से सटकर बैठे एक टक उसको देख रहे अंशी को उनके नज़रों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, पर वो उन बातों को ज्यादा ध्यान ना देते उसको कल का सारा माजरा याद आने लगा। वो उन दोनों से अपने नजरें फेर खुद को देखने लगी। उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल थी, टेम्परेचर भी बिल्कुल ठीक था। वो शौक से खुद को देखते प्रियांश को फिर से देखने लगी, जो उसको अब भी वैसे ही देखे जाते। अंशी उन दोनों को देखते हुए बोली, हम ठीक कैसे हुई, हमारे बॉडी का टेम्परेचर इतना नॉर्मल कैसे है। रियांश अंशी से अपने नजरें फेरते अपने जगह से उठते वहां से बाहर निकलते हुए बोला, सुबह हो चुका, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। अंशी रियांश को जाता देख फिर बोली, आपने हमारे बातों का जवाब नहीं दिया, हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कैसे है। रियांश के कदम वैसे ही रुक गए, वो कुछ भी नहीं बोला। प्रियांश अपने जगह से उठ अंशी को देखते हुए बोला, तुम ठीक हो वही मायने रखता है, कैसे ठीक हुई ये नहीं, और चलो हमें यहाँ से निकलना है। अंशी उन दोनों को देखती ही रही, पता नहीं क्यों उसको उन दोनों के आंखों में कुछ अजीब से चीज नजर आ रही थी। वो यही सब सोचते उठने को हुई, वैसे ही उसके निकल गए, जिसे रियांश प्रियांश झट से अंशी के पास बढ़े और दोनों एक साथ अंशी के कमर को पकड़ संभाल लिए। अंशी को अपने जिस्म टूटता सा महसूस हो रहा था और उसके अपने कमर के थोड़ा नीचे दर्द महसूस हो रहा और अपने प्राइवेट पार्ट के तरफ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। रियांश अंशी को संभालते हुए बोला, आर यू फाइन। प्रियांश अंशी को फिक्र और चिंता भरी दृष्टि से देखते हुए बोला, क्या हुआ अंशी, कहीं दर्द हो रहा है। अंशी एक टक उन दोनों के चेहरा को देखते ही रही। वैसे ही रियांश और प्रियांश अंशी के नजरों में उठाते सवालों का सामना न करते हुए अपने नजरें फेर लिए। रियांश अंशी को अपने गोद में उठाते आगे बढ़ने लगा। वैसे ही प्रियांश भी वहां से निकलते एक नजर अंशी को देख दोनों भाई सामने देखते पूरे जंगल में अपने नजरें घूमने लगे, जैसे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हो कि सही रास्ता कौन सा। वही अंशी उन दोनों चेहरे को एक तक देखे जा रही थी, जिसको रियांश और प्रियांश अच्छे से महसूस कर रहे थे। फिर दोनों अंशी को लिए एक साइड आगे बढ़ने लगे। इस बीच तीनों के बीच अजीब से खामोशी छा चुके थे। अंशी अपने बॉडी को देखने लगी, सब कुछ ठीक होते हुए भी उसको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा और अपने बॉडी से उठते दर्द उसको किसी चीज के तरफ इशारा कर रहे थे, जिसे वो नकराने की कोशिश कर रही थी। किसी की बॉडी को गर्मी कैसे दिया जाता है। रियांश प्रियांश के आंखों में कुछ अजीब सा नजर आना, अंशी के दिमाग में हर एक चीज किसी मूवी के तरह घूमने लगा। यहाँ तक वो 5 साल पुराना वो भयानक रात लगभग 1 घंटे चलने के बाद उनको बहते नदी के आवाज आने लगे। वैसे वो सभी उस तरफ चले गए। रियांश अंशी को नदी किनारे एक पत्थर पर बैठते हुए बोला, फ्रेश हो जा, वो हम खाने के किए कुछ के लाते हैं। ओके 1 आवर और लगेगा हमें यहाँ से निकलने में। प्रियांश अंशी के सर को सहलाते हुए बोला, हम लोग यही है, डराना मत। ओके। अंशी उन दोनों को देखती ही रही। रियांश और प्रियांश अपने नजरें फेर वहां से थोड़ी दूरी पर जाने लगे। अंशी उनको जाते देखते ही रियांश प्रियांश वहां से जाते हुए भी अंशी के नजरें खुद पर महसूस कर रहे थे। अंशी एक तक उस नदी को देखते कुछ सोचते ही रही, फिर उस नदी के पानी से खुद के चेहरे को साफ करते अपने हाथों और पैरों को साफ करने लगी, और जैसे अपने बॉडी को साफ करते देखते जा रही थी उसका दिल टूटता ही जा रहा था। उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे थे और एक एक आंसू उसके आंखों से बहने लगे। कुछ देर बाद रियांश प्रियांश अपने साथ कुछ फ्रूट लिए आए। वैसे उनके नजर अंशी पर गए, जो खामोश उस पत्थर पर बैठे एक तक उस बहते नदी को देखे जा रही थी। प्रियांश अंशी के सामने फ्रूट को बढ़ते हुए बोला, अभी फिलहाल के किए यही है, तुम्हारे बॉडी बहुत वीक है, इस खा को तुम्हें बेटर फील होगा।
वैसे ही अंशी झट से अपने नजरें उठाते रियांश प्रियांश को देखने लगी। उसके आंखें पूरे तरह लाल थे। रियांश और प्रियांश उसके आंखों को देखते उनका दिल तेजी से धड़कते लगा, उनके अंदर खौफ छाने लगा। वो दोनों अच्छे से समझ चुके थे अंशी को सब कुछ पता चल चुका है। अंशी उन दोनों के आंखों में एक तक देखते अपने शांत मगर खौफ से भरी आवाज से बोली, हमारे बॉडी को गर्म करने के लिए क्या किया है आप दोनों हमारे साथ? रियांश प्रियांश एक तक अंशी के नजरों में देखते खामोश ही रहे। अंशी फिर बोली, जवाब दीजिए हमें, हमारे बेहोशी के हालत में हमारे बॉडी के साथ क्या क्या किया है आप लोगों ने? रियांश एक तक अंशी के नजरों में देखते हुए बोला, व्हाट वी शुड हैव डन। वैसे ही वहां एक थप्पड़ के आवाज गूंजी, जिसके आवाज से जैसे वो पूरा पल थम सा गया। ये थप्पड़ अंशी ने रियांश को मारा था, जहां रियांश अब भी वैसे ही खड़ा अपने आंखें बंद किया हुआ था और अंशी अपने जलती लाल नजरों से उसको देखे जा रही थी। वैसे ही प्रियांश अंशी के करीब बढ़ते हुए बोलने लगा, जान हमारे पूरे बात सुनो, बिहाइंड व्हाट वी डू। प्रियांश के बात अंधेरे ही रह गए थे कि अंशी ने उसके गाल में थप्पड़ मारी और उन दोनों से 3 कदम पीछे हो गई। रियांश और प्रियांश के आंखें बंद थे, पूरे तरह खामोशी छा गए वहां, जहां अंशी की लाल आंखों से आंसू की टप टप बूंदे की आवाज गूंज रही थी। एक खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती देखकर हर इंसान बोले कि यह आसमान से उतरी हुई किसी परी की तरह है, उसके साथ होता है अन्याय और वह घर छोड़कर भाग जाती है, पर अभी भी उसका दर्द कम करना भगवान को मंजूर नहीं था और फिर से एक बार बदलती है उसकी जिंदगी और उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे माफिया से जो करता है पूरे एशिया में राज। और अब होती है उसके जिंदगी की असली शुरुआत, कैसे बेरहम माफिया देता है उसे दर्द और फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वह पागल हो जाता है उसके प्यार में, उसकी मासूमियत से नहीं बच पाता है उसका दिल और वह करने लगता है उसे बेनतहा मोहब्बत, मासूमियत से भरी चांद की कहानी जो कर देती है एक डेविल माफिया को भी अपना दीवाना। इस स्टोरी को पूरा सुने, आप भी हो जाएंगे चांद के दीवाने। चैनल को सब्सक्राइब कर सर्च करें माफिया क्यूट गर्ल, माफिया क्यूट गर्ल। ऋषि को सच्चाई पता चलना। कुछ देर बाद रियांश प्रियांश अपने साथ कुछ फ्रूट लिए आए। वैसे उनके नजर अंशी पर गए जो खामोश उस पत्थर पर बैठे एक तक उस बहते नदी को देखे जा रही थी। प्रियांश अंशी के सामने फ्रूट को बढ़ते हुए बोला, अभी फिलहाल के किए यही है, तुम्हारे बॉडी बहुत वीक है, इस खा को तुम्हें बेटर फील होगा। वैसे ही अंशी झट से अपने नजरें उठाते रियांश प्रियांश को देखने लगी। उसके आंखें पूरे तरह लाल थे। रियांश और प्रियांश उसके आंखों को देखते उनका दिल तेजी से धड़कते लगा, उनके अंदर खौफ छाने लगा। वो दोनों अच्छे से समझ चुके थे अंशी को सब कुछ पता चल चुका है। अंशी उन दोनों के आंखों में एक तक देखते अपने शांत मगर खौफ से भरी आवाज से बोली, हमारे बॉडी को गर्म करने के लिए क्या किया है आप दोनों हमारे साथ? रियांश प्रियांश एक तक अंशी के नजरों में देखते खामोश ही रहे। अंशी फिर बोली, जवाब दीजिए हमें, हमारे बेहोशी के हालत में हमारे बॉडी के साथ क्या क्या किया है आप लोगों ने? रियांश एक तक अंशी के नजरों में देखते हुए बोला, व्हाट वी शुड हैव डन। वैसे ही वहां एक थप्पड़ के आवाज गूंजी, जिसके आवाज से जैसे वो पूरा पल थम सा गया। ये थप्पड़ अंशी ने रियांश को मारा था, जहां रियांश अब भी वैसे ही खड़ा अपने आंखें बंद किया हुआ था और अंशी अपने जलती लाल नजरों से उसको देखे जा रही थी। वैसे ही प्रियांश अंशी के करीब बढ़ते हुए बोलने लगा, जान हमारे पूरे बात सुनो, बिहाइंड व्हाट वी डू। प्रियांश के बात अंधेरे ही रह गए थे कि अंशी ने उसके गाल में थप्पड़ मारी और उन दोनों से 3 कदम पीछे हो गई। रियांश और प्रियांश के आंखें बंद थे, पूरे तरह खामोशी छा गए वहां, जहां अंशी की लाल आंखों से आंसू की टप टप बूंदे की आवाज गूंज रही थी। रियांश और प्रियांश अपने नजरें उठाते अंशी को देखने लगे, उनके भी आंखें पूरे तरीके से लाल हो चुके थे। अंशी अपने आंसू भरी लाल नजरों से रियांश और प्रियांश को देखते अपने कदम पीछे लेती जा रही थी। रियांश आगे अंशी के करीब बढ़ते हुए बोलने लगा, कुछ नहीं हुआ है, तुम हमारी हो और ये हमारा हक था, यू गॉट माई पॉइंट, इसलिए हमारे पास आओ। ये बोलते रियांश पूरे तरह सख्त था। अंशी अपने कदम पीछे लेते रियांश के बात सुनते चीखते हुए बोलने लगी, हमारे पास मत आए, अगर हमें छूने की कोशिश किए तो इस बार आपको लोगों को विनाश से कोई नहीं बचा पाएंगे। आखिर आप दोनों ने अपना असली चेहरा जल्द ही देखा दिया हमें। आखिर वो 5 को मनहूस रात फिर से दोहराई गई हमारे साथ। हमारी ही बेवकूफ़ी थी कि हम आप दोनों पर एक बार फिर से भरोसा करने की गलती किए। सब हमारी गलती है, सब हमारी। प्रियांश अंशी के करीब बढ़ते हुए बोलने लगा, अंशी हमारे बात एक बार पूरे सुन तो लो, आफ्टर दैट इट विल बी योर डिसीजन, वी एग्री। अंशी चीखते हुए फिर बोली, हमने कहा ना हमारे करीब मत आए और हमें दोनों से कुछ भी नहीं सुनना, कुछ भी नहीं। आप जैसे हैवान के साथ अब हम एक पल भी नहीं रह सकते, एक पल भी नहीं। अगर आज हमारी मौत भी हमारे सामने होगी ना तो भी हम एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। इतना बोलते अंशी अपने कदम तेजी से पीछे लेते जंगल के अंदर तेजी से दौड़ने लगी। रियांश प्रियांश उसको जाते हुए देखते ही रहे कुछ पल के लिए, जैसे उनको किसी चीज का होश ही नहीं था। वैसे ही रियांश प्रियांश एक साथ तेजी से अंशी के पीछे दौड़ने लगे और अंशी को रोकते हुए बोलने लगे। रियांश गुस्से से चीखते हुए बोला, अंशी वेट और इट विल नॉट बी गुड फॉर यू।
प्रियांश, जान रुको, ये फॉरेस्ट खतरों से भरा है, रुको अंशी। पर अंशी तेजी से दौड़ते हुए रोए जा रही, उसके आंखों से लगातार आंसू बहाते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रोया जिंदल मैंशन में पूरे तरह खामोशी छाई हुई थी। अनामिका जी कमरे में बेड पर बेहोश लेटी हुई थी, उसके साइड में आयुष्मान जी अनामिका जी के हाथों को पकड़ बैठे हुए थे। उन सबको जैसे ही उनके कार ब्लास्ट होने की खबर मिली वैसे ही सभी तुरंत उस इलाके से वापस आ चुके थे और पूरे दुनिया भर के गार्ड को उस पूरे इलाके को छान मरने की इजाज़त दिए गया था। साथ ही इसके पीछे की वजह को उनके सामने लाने की ये खबर सबसे पहले आयुष्मान जी, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को मिला था। वैसे ही सभी को सबसे बड़ा झटका लगा, इसलिए सभी बाकी लोगों की सेफ्टी को देखते हुए तुरंत वापस आ चुके थे। ये खबर सभी से छुपने की बहुत कोशिश किए पर अनामिका जी की बेचैनी, उसके सवाल से कोई बच नहीं पाया और आखिरकार सभी को ये बात बतानी पड़ी, सिर्फ ऋषि को छोड़कर। अनामिका जी ये खबर सुनते ही बेहोश हो चुकी थी और कल से उनकी होश नहीं आया था। डॉक्टर उनके चेकअप करके जा चुके थे, उनको सबसे बड़ा सदमा लगा था। पर आयुष्मान जी सिर्फ अपने अनु को देख रहे थे, उनके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। उनको देखते कोई कहा नहीं सकता था उनके अंदर क्या चल रहा है। वहीं दूसरे तरफ यामी, नामी, रैना, नैना, निया ऋषि के कमरे में थे। उनको भी सब कुछ पता चल चुका था। पता नहीं वो लोग कितना रोई थी, उनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा। पर ऋषि को संभलाने के लिए अपने दर्द छुपाते उनके साथ मस्ती करने, बातें करने की कोशिश कर रहे थे। पर ऋषि पूरे तरह खामोश थे, उनका चेहरे पर कुछ भी भाव नहीं आ रहे थे। दोनों अपने लैपटॉप को निकल कुछ किए जा रहे थे। यामी, नामी, रैना, नैना, निया समझ नहीं पा रही थी उनके बच्चों को क्या हुआ है। ये दोनों इतने शांत और इतने अजीब रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। उनके इतना बोलते पर भी दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे और न ही उनके चेहरे पर कोई भाव उभरे थे। वही बात उन पांचों को परेशान किए जा रही थी। सभी को लग रहा था ऋषि को कुछ भी नहीं पता, पर दोनों सब कुछ सुन चुके थे। उनके मॉम डैड जिस कार में थे वो इतने खतरनाक तरीके से ब्लास्ट हुआ है कि उनके कार के रख के सिवा किसी भी चीज का वजूद भी वहां नहीं मिला। नामी और रैना ऋषि को देखते बोलने लगी, आपको पता है प्रिंस डेविल, हमने न बॉयफ्रेंड बना लिया है। ये बोलते दोनों शर्माने लगी। पर ऋषि कुछ भी रिएक्ट नहीं किए। पांचों एक तक ऋषि कर चेहरा को देखे जा रहे थे, उनको फिर भी कुछ न बोलता देख उन पांचों को डर लगने लगा था। यामी, नैना, निया ऋषि को देखते बहुत प्यार से बोली, क्या हुआ हमारे बच्चों, वो अपने मासी से गुस्सा है क्या है? ठीक है, हम कान पकड़कर सॉरी बोलते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी हमारे प्रिंस और डेविल, हमें माफ कर दो, पर मासी से इस तरह नाराज न हो। बच्चा कुछ बोलो, आपको पता है ना आपके मासी सबसे ज्यादा आप दोनों से प्यार करती और आप दोनों से ही सबसे ज्यादा डरती है। हमें आपके इस खामोशी से डर लग रहा है। बच्चा कुछ बोलो प्लीज। वैसे ही ऋषि बिना किसी भाव के अपने लैपटॉप में अपने छोटे छोटे उंगलियां चलते बिना किसी भाव के बोला, कार कितने टाइम ब्लास्ट हुआ है मासी? वैसे ही यामी, नैना, निया, रैना, नामी के जान हलक में आ गए। पांचों एक दूसरे का चेहरा देख अनजान बनते हुए बोले, को कौन सा कार? बच्चा आप दोनों किसके बात कर रहे हो? ये बोलते उनके हुए उनके जबान लड़खड़ा रहे थे। किसी बच्चे के किए अपने मोम डैड को खोने का दर्द किस हद तक होता है, ये बात वो लोग बहुत अच्छे से समझती थी। आखिर वो पांचों ने भी तो अपने मोम डैड को खोया है और ऋषि का दर्द उनके दर्द से कई ज्यादा बढ़कर था, क्योंकि उन्हें अभी महीने भर भी नहीं हुए थे अपने मोम का प्यार मिलते और अपने डैड का प्यार तो उन्हें सिर्फ एक वीक ही नसीब हुआ था। एपिसोड 160। रुको अंशी, नामी और रैना ऋषि को देखते बोलने लगी, आपको पता है प्रिंस डेविल, हमने न बॉयफ्रेंड बना लिया है। ये बोलते दोनों शर्माने लगी। पर ऋषि कुछ भी रिएक्ट नहीं किए। पांचों एक तक ऋषि कर चेहरा को देखे जा रहे थे, उनको फिर भी कुछ न बोलता देख उन पांचों को डर लगने लगा था। यामी, नैना, निया ऋषि को देखते बहुत प्यार से बोली, क्या हुआ हमारे बच्चों, वो अपने मासी से गुस्सा है क्या है? ठीक है, हम कान पकड़कर सॉरी बोलते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी हमारे प्रिंस और डेविल, हमें माफ कर दो, पर मासी से इस तरह नाराज न हो। बच्चा कुछ बोलो, आपको पता है ना आपके मासी सबसे ज्यादा आप दोनों से प्यार करती और आप दोनों से ही सबसे ज्यादा डरती है। हमें आपके इस खामोशी से डर लग रहा है। बच्चा कुछ बोलो प्लीज। वैसे ही ऋषि बिना किसी भाव के अपने लैपटॉप में अपने छोटे छोटे उंगलियां चलते बिना किसी भाव के बोला, कार कितने टाइम ब्लास्ट हुआ है मासी? वैसे ही यामी, नैना, निया, रैना, नामी के जान हलक में आ गए। पांचों एक दूसरे का चेहरा देख अनजान बनते हुए बोले, को कौन सा कार? बच्चा आप दोनों किसके बात कर रहे हो? ये बोलते उनके हुए उनके जबान लड़खड़ा रहे थे। किसी बच्चे के किए अपने मोम डैड को खोने का दर्द किस हद तक होता है, ये बात वो लोग बहुत अच्छे से समझती थी। आखिर वो पांचों ने भी तो अपने मोम डैड को खोया है और ऋषि का दर्द उनके दर्द से कई ज्यादा बढ़कर था, क्योंकि उन्हें अभी महीने भर भी नहीं हुए थे अपने मोम का प्यार मिलते और अपने डैड का प्यार तो उन्हें सिर्फ एक वीक ही नसीब हुआ था।
ऋषि अपने मासी के तरफ बिना किसी भाव के देखते हुए बोले, वी ऑल नो माशी मम्मा डैड जिस कार में थे वो ब्लास्ट हो चुका। यामी, नामी, रैना, नैना, बीनिया वो पांचों एक साथ ऋषि को अपने सीने से लगाते अपने अकलाते जबान से बोलने लगे, वैसा कुछ नहीं है बच्चा, आपके मम्मा पापा बिल्कुल ठीक है, हमारी प्रिया और जीजू बिल्कुल ठीक है, आप दोनों फिक्र मत करो बच्चा, बस कुछ देर में वो लोग हमारे सामने होंगे। ऋषि उन पांचों से अलग होते हुए बोले, वी नो दैट नथिंग हैज हैपेंड टू आवर मॉम डैड एंड नो वन कैन हार्म हिम, ही इज द किंग एंड क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, उनको उनके मर्जी के बैगर कोई टच भी नहीं कर सकता। यामी, नामी, रैना, नैना, निया के आंसू और डर भरे चेहरे पर मुस्कान खिल गए। वो कैसे भूल गए थे ये बच्चे, इनके रगों में किसका खून बहता है, और वो लोग भी अच्छे से जानते हैं उनके जीजू के रहते प्रिया को नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात, उस पर किसी के परछाई भी नहीं पहुंच सकती। आखिर किंग की क्वीन जो है वो, और रियांश प्रियांश के मर्जी के बेगार तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनको पता था ये सब जो हुआ वो सारे चीजों के बारे में उनको पहले से पता होगा और जरूर उनका कोई मकसद होगा। बस उन पांचों को ऋषि के लिए डर था कि अपने मम्मा पापा के बारे में ऐसा कुछ जान कैसे रिएक्ट करेंगे। आखिर दोनों बच्चे जो ठहरे पर दुनिया के सबसे ताकतवर मैन के आयुष्मान जी के कमरे में अनामिका जी को धीरे धीरे होश आने लगा। वो झटके के साथ उठाते चीखते हुए उठी, रियांश, प्रियांश। वैसे ही आयुष्मान जी अनामिका जी को अपने सीने से लगाते हुए बोलने लगे, शांत हो जाओ अनु। अनामिका जी आयुष्मान जी को देखते रोते और चीखते हुए बोलने लगी, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चे, मुझे मेरे रियांश और प्रियांश अंशी चाहिए जी, मुझे मेरे बच्चे सही सलामत चाहिए, सुन रहे हैं ना आप, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, बस मुझे चाहिए। ये बोलते अनामिका जी आयुष्मान जी के सीने से लग फुट कर रोने लगी। आयुष्मान जी अनामिका जी के सर को सहलाते हुए बोलने लगे, शांत जा, वो आप भूल रही है, आप किसकी मोम है, आपके बच्चे कौन है आप भूल रही है, वो हमारे खून है, हमारे, उनको उनके मर्जी के खिलाफ कोई देख भी नहीं सकता, उनको कुछ करना तो बहुत दूर की बात है, बस थोड़ा सब्र कीजिए, हमारा वादा है आपसे, हमारे तीनों बच्चे आपके सामने सही सलामत होंगे। ये बोलते आयुष्मान जी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वो अनामिका जी के सर को सहलाते मन मन बोलने लगे, हमें अच्छे से पता इन सारे चीज़ों में तुम दोनों के साजिश है, तुम दोनों अपने गेम के मेरी बच्ची और पत्नी को शामिल कर लिए, मेरे अनु को रुलाने का हक तो मुझे भी नहीं है, उसकी ये हालत तुम दोनों की वजह से हुई है, इस बार मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, अगर मेरी बच्ची को थोड़ी सी भी खरोच आई ना तो अपने मौत के किए तैयार रहना। ये सोचते आयुष्मान जी के माथे के नसें कस चुके थे। वही उस जंगल में चारों तरफ गार्ड फैल चुके थे। उस जंगल में देखते ही देखते एक तूफान सा आ चुका था। वही रास्ते पर 5000 कारें तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, जिनमें 5 स्टाइल्स कार में राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की फुल स्पीड से ड्राइविंग करते आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे बाकी कारों का काफिला एक कतार से आगे बढ़ रहा था। उस पूरे जंगल के जंगली जानवर इतने शोर, इतने भयानक तूफान से इधर उधर भागने लगे थे। सामने वही कार में ड्राइविंग करते हुए राज अपने कानों में लगाए ब्लूटूथ से बहुत खतरनाक तरीके से बोला, लोकेशन किस साइड शो हो रहा है। ये बोलते राज नहीं कोई और नजर आ रहा था। वो हंसता मुस्कुराता राज नहीं, एक खतरनाक माफिया नजर आ रहा था। दूसरे कार में युवराज तेजी से कार ड्राइविंग करते अपने कानों में लगे ब्लूटूथ में डरवानी और गुस्से भरी आवाज से बोला, लगता है तुम्हें जल्द ही मरने का शौक है। तीसरे कार में अर्नव तेजी से कार ड्राइविंग करते हुए एक इविल मुस्कान के साथ खतरनाक तरीके से अपने कानों में लगे ब्लूटूथ में बोला, प्लान सक्सेसफुल। चौथे कार में अनुराग कार ड्राइविंग करते अपने गर्दन को टेडी घूमते सामने लैपटॉप स्क्रीन में देखते हुए बोला, आफ्टर ऑल द माउस गॉट ट्रैप्ड इन द लायंस वाटर। पांचवें कार में विक्की कार ड्राइविंग करते हुए अपने कानों में लगे ब्लूटूथ में बोला, वी बी अब तू गया, हा 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 हा। इतना बोलते उस ब्लूटूथ में 5 लोगों के शैतानी हंसी गूंजने लगी। इसे वक्त वो पांचों का चेहरा हद से ज्यादा खतरनाक और डरवाना नजर आ रहा था। वो पांचों राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की लग ही नहीं रहे थे। वही जंगल के गहराई में अंशी तेजी से और जंगल के अंदर के तरफ दौड़ी जा रही थी। जिस तरफ भयानक जंगली पेड़ों के साथ खतरनाक जानवरों का एहसास हो रहा था, वो इतने डरवाने होने के बाद भी अंशी तेजी से दौड़ी जा रही थी जैसे उसको कुछ भी न दिख रहा था, ना सुनाई दे रहा था, बस उसके आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। वही उसके पीछे तेजी से दौड़ते रियांश और प्रियांश अंशी को रोकते हुए चीखते हुए बोले जा रहे थे, स्टॉप अंशी, वी सेड वेट, अदरवाइज यू कांट इवन थिंक व्हाट विल हैपन टू यू।
रियांश और प्रियांश को उस एरिया में दौड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उनके मस्कुलर बॉडी के हिसाब से वो इलाका हद से ज़्यादा पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था, वरना वो लोगों को अंशी को पकड़ते पल भर नहीं लगता। वही अंशी का बॉडी पूरे तरह स्लिम, जिसे वो आसानी से वहां दौड़ रही थी, और उसके पैरों पर पता नहीं कितने कांटे चुभ चुके थे। उसके साड़ी फट चुका था, उसके शोल्डर में कटीली झाड़ियों से चोट आए थे, पर उसको तो जैसे अपने जिस्म का ही एहसास नहीं था। तभी देखते ही देखते अंशी रियांश और प्रियांश के आंखों से अचानक से गायब हो गई। वैसे ही रियांश और प्रियांश के कदम वहीं पर ही रुक गए। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।